पाहिजे ते जेवढं बोलाल ते. मला असं वाटतं की मी फार वर्षापूर्वी 10 मिनिटाची स्पीच दक्षिण बद्दल दिली होती. आज पुन्हा ही 10 मिनिटाची स्पीच जी आहे, आईच्या कृपेनं, देवाच्या कृपेनं ही स्पीच नसून न व्हाता ती सत्य व्हावी अशी मी प्रार्थना करतो. कारण फिल्म सिटी हे जे आर्ट अँड कल्चरची ही जी जागा आहे, ही जगात असल्या स्तरावर जाऊन पोहोचू शकते जी जगातली सगळ्यात, मुंबई इज द मॉडर्न सिटी आणि त्यातली जगातली जास्तीत जास्त मॉडर्न प्लेस जो काही असू शकतो इन फ्युचर, मला असं वाटतं दॅट इज फिल्म सिटी. ती मॉडर्न तर आहेच. फार फार वर्ष झाले आम्ही जी मुंबई बघायचो ती सुरुवातीला त्यापासून आता जास्त सुंदर दिसते, प्रोग्रेस दिसतोय. आणि हा जो सौंदर्यीकरणचा सब्जेक्ट आहे, हा आदरणीय एकनाथ साहेब आले तेव्हापासून मुंबईमध्ये जास्त हा दिसतोय. हवा असो, रस्ते असो, क्लीन आहे. कामं जी आहेत सौंदर्यीकरणची असो किंवा जी प्रोग्रेसची असो, ते सुरुवात झाली आहे. मला असं वाटते की माझ्यावर जी वर्षानुवर्ष ही जी शिवकृपा राहिली, शिवाजींची कृपा राहिली किंवा आदरणीय बाळासाहेब ठाकरेंची माझ्यावर कृपा राहिली, मी ते माझ्या आई वडिलांचे चांगले संबंध होते त्यांच्याबरोबर आणि कधी असं वाटलं नव्हतं की मी अशा या रीतीनं जुडेल. परंतु ही कृपाच आहे. आणि जास्त मोठे मोठे शब्द न सांगता मी धन्यवाद देतो कि हाँ मैं हिंदी में कितीतरी वर्षानंतर मी मराठीत यापुढे कधीच एवढी स्पीच हाँ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आदरणीय एकनाथ जी का. मेरे साथ में मित्रगण यहाँ पे आए हुए हैं, मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूँ. जो लोग यहाँ पे पत्रकार वर्ग से आए हैं, आप सभी का धन्यवाद देता हूँ. और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो काम मुझे मिलेगा मैं ईमानदारी के साथ वो काम कर पाऊँ, ऐसे भाई के चरणों में मेरी प्रार्थना है. और जो मैंने मराठी में कहे हैं आपको उसको हिंदी में आप जी मैं ये कह रहा हूँ कि मैं 2004 से 9 तक में था, फिर मतलब के पॉलिटिक्स में 4 से 9 था और वो 14वीं लोकसभा थी. ये कमाल का इत्तेफाक है. इत्तेफाक नहीं, ये सत्य है, सच कहूँगा कि ये 14वीं लोकसभा थी. उसके 14 वर्ष बाद मैं आज पुनः मैं आया हूँ इस जगह पे और मैं पुनः आया हूँ यहाँ पे. और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आप जो काम कर रहे हैं, चाहे सौंदर्यीकरण के हो, चाहे प्रोग्रेस के हो, चाहे जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स के विषय के हो, वो तो हो ही रहे हो, आप सब देख रहे हैं. मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी इससे पहले कभी देखा नहीं. जैसे मैं उदाहरण कहूँ, ईश्वर से डर के उदाहरण देना चाहूँगा, क्योंकि जिस वक्त हम प्रार्थना कर रहे होते हैं तो यही प्रार्थना होती है कि किसी की दृष्टि न लगे कि ये जो शहर में जो हम लोग कल्पना किया करते थे, वो कल्पना का सत्य और कई शहर लेके बैठ गए. मुझे ऐसा लगता है प्रेरणा तो सब मुंबई से मिली है. और जो प्रेरणा मिली, जो आर्ट एंड कल्चर की हो, चाहे वो सितारों की और वो चांद की हो, वो जो सपना हम देखा करते थे, मुझे ऐसा लगा कि आदरणीय एकनाथ जी के साथ
हम लोग वो पूरा कर सकते हैं, वो सपना साकार हो सकता है। और जो फिल्म सिटी है वो विश्व में, वर्ल्ड की जो मॉडर्न सिटी है वो ऐसी तैयार हो सकती है। मैं वो शुभेच्छा करता हूं कि जो माया नगरी से हम लोग जुड़े हैं और जो आगे निकले हैं और पूरी दुनिया में इज्जत मिली है, उसके साथ हम ईमानदारी से पेश आए। ये ईश्वर से प्रार्थना है, दुआ है, आप जो कहिए जैसे।